राधे राधे दोस्तों, आप सभी को आने वाली देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, देव दिवाली आने वाली है। देव दिवाली के दिन गंगा दीपदान का बहुत महत्व होता है। आज की वीडियो में जानेंगे कि घर पर ही हम गंगा दीपदान कैसे कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो गंगा दीपदान गंगा नदी के किनारे जाकर किया जाता है, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरे जीवन में हर बार गंगा किनारे जाकर दीपदान करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आप अपने घर पर रहकर घर पर ही गंगा दीपदान कैसे करेंगे, इसकी सरल विधि आज हम आपको वीडियो में बताएंगे। देखिए दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दीपदान करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर आप किसी कारण से कार्तिक स्नान नहीं कर पाए हैं या कार्तिक में कोई भी दिन दीपदान नहीं कर पाए हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप गंगा दीपदान करते हैं तो आपको पूरे कार्तिक के दीपदान का फल प्राप्त होता है। देखिए, अब हमें जिस जगह पर हमें गंगा दीपदान करना है वहाँ पर हमें अच्छे से साफ़ सफाई कर लेनी है। उसके बाद देखिए, हमें वहाँ पर एक स्वास्तिक बना लेना है। आप रोली कुमकुम चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे। उसके बाद वहाँ पर थोड़े से अक्षत रख के आप एक शुद्ध पात्र रखेंगे। आप बड़ी सी थाली हो, परात हो या टब हो, उसे आप वहाँ पर रख देंगे जो पूर्ण रूप से शुद्ध पात्र हो। उसके बाद उसमें देखिए, गंगा दीपदान करना है तो हमें गंगा जल अवश्य डालना है। तो यहाँ पर देखिए, हमें कुछ मात्रा में हमें यहाँ पर गंगा जल उस पात्र में डाल देना है। उसके बाद हमें उसमें शुद्ध जल से उस पात्र को भर देना है, क्योंकि हमें दीपदान करना है तो हमें पात्र को जो है अच्छी तरीके से पूरे भर लेना है। देखिए, यह गंगा दीपदान आप अपने घर के बालकनी में, छत पे, आंगन में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमारी कृत्रिम गंगा तैयार हो गई हैं। अब हम जो है गंगा जी के तट के समान भाव देकर हम कुमकुम, हल्दी, रोली से हम तिलक करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम चारों तरफ से जो है तिलक कर देंगे। हम अच्छे से चारों तरफ से जो है तिलक करके हम सजा देंगे। उसके बाद देखिए, हम थोड़े से कुमकुम और जो चंदन है, हल्दी है, वो हम गंगा जी में भी समर्पित कर देंगे। उसके बाद देखिए, कुछ पुष्प हम गंगा जी में जो है समर्पित कर देंगे। आप लाल, पीले जो भी पुष्प हैं वो आप गंगा जी को में समर्पित करके अच्छे से उनका सौंदर्यीकरण कर देंगे। उसके बाद देखिए, दीपक आपको विषम संख्या में जलाना बहुत ही शुभ होता है। तो आप 5, 7, 11, 21, 51 अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दीप जो है दान कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक पीली चुनरी ली है गंगा मैया को ओढ़ाने के लिए। गंगा मैया को चुनरी और पीली ज़रूर ओढ़ाते हैं। तो आप लोग के पास अगर पीला कपड़ा है, चुन्नी है, तो ओढ़ा दीजिएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हम जो है, जो हमने भाव दिया है गंगा तट का, तो किनारे से हमने देखिए आम के 5 पत्तों हमने लगा दी हैं। उसी पे हम 5 दीपक जो है प्रज्वलित कर देंगे। तो आप इस तरह से आप अपने सामर्थ्य अनुसार 5, 7 जितने भी दीपक है वो प्रज्वलित कर देंगे। उसके बाद हम पानी के अंदर जो है हमने 2 दीपक जो है दीपदान किया है। तो थोड़ी सी आप लहरें कर देंगे अपने हाथों से हिला के, क्योंकि जो है वो भाव होना चाहिए ना कि गंगा नदी में हम जो है प्रवाहित कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, फिर हमें थोड़े से अक्षत हमें उसमें समर्पित कर देना है। और देखिए, जौ, अगर जौ नहीं है तो आप गेहूँ भी जो है वो समर्पित कर सकते हैं। इस तरह से हमने जो है कुल 7 जो है दीपदान किए हैं। 5 हमने गंगा तट के किनारे किनारे किए हैं और 2 हमने जो है नदी में, मतलब जो हमने भाव दिया है वो पानी का, गंगा नदी का, हमने उसमें प्रवाहित कर दिया है। उसके बाद देखिए, भोग प्रसाद में आप मिश्री, बतासे जो भी है, आप जो अगर कोई आपने मिष्ठान बनाया है तो वो भी आप समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप ऋतु अनुसार कोई फल है वो आप समर्पित कर सकते हैं। इस तरह से जो है आपको दीपदान की सारी विधि करनी है। उसके बाद देखिए, थोड़े से तिल हमने गंगा नदी में हमने प्रवाहित कर दिया है। तिल जो होता है वो बहुत ही शुभ होता है, तो आप ज़रूर तिल समर्पित करिएगा। उसके बाद देखिए, दक्षिणा आपको ज़रूर समर्पित करनी है। तो यहाँ पर जो है हमने दक्षिणा गंगा मैया को जो है समर्पित कर दी है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हम धूप दिखाएंगे, भाव से वंदन करेंगे गंगा मैया को। उसके बाद देखिए, आपको अब गंगा मैया की लिए आपको श्रृंगार चढ़ा, देखिए श्रृंगार ज़रूर चढ़ाया जाता है गंगा मैया को। हमारा गंगा मैया सुहाग अखंड अमर अजर रखें। तो यहाँ पर हमने देखिए जो है
माँ के लिए जो है एक चुन्नी लिया है, आलता है और 5 श्रृंगार आपको तो ज़रूर ही चढ़ाना है। उसके बाद गंगा मैया को आप सिंदूर ज़रूर चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम 5 या 7 की संख्या में आपको सिंदूर लगाना है। फिर यहाँ पर देखिए हमने जो चुन्नी उठाई है हम वहाँ पर जो है सिंदूर लगा देंगे। फिर उसी हाथ की उंगली से हम अपने मांग में सिंदूर लगा देंगे। इस तरह से जो है हम गंगा मैया का श्रृंगार भी कर देंगे। तो उसके बाद देखिए फिर आपको सीधे हाथ में अक्षत और पुष्प लेके गंगा मैया की अगर आपको कहानी आती हो, कथा आती है तो वो आप पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है पुष्प और अक्षत को आप जो है गंगा नदी में समर्पित कर देंगे। इसके बाद जो है आप आरती करेंगे। आरती के लिए देखिए आप अलग से भी दीप जला सकते हैं। हमने देखिए वही दीप लेके जो है आरती, आप जो दीप आपने वहाँ पर प्रज्वलित किया आप उस दीप से भी आरती कर सकते हैं। इस तरह से हम गंगा मैया की प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम जो है जल से 3 बार वार करके भूमि पे जल गिरा देंगे। इस तरह से जो है हमारी कथा और आरती गंगा मैया की संपन्न हुई। उसके बाद जो है हम हाथ जोड़कर गंगा मैया से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि हे गंगा मैया, आज हमने आपका दीपदान किया है। आप हम पे, हमारे परिवार पे, बच्चों पे अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखिएगा माँ। जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा करना। इस तरह से जो है आपको गंगा दीपदान करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा है, इस दिन देव दिवाली है तो आपको पूर्णिमा स्नान जरूर करना है। अगर आप गंगा नदी या संगम में स्नान कर पाते हैं तो ज़रूर करिएगा, नहीं तो आप घर पे ही गंगा जल से स्नान कर लीजिएगा, बहुत ही शुभ होता है। और देखिए दोस्तों इस साल 2025 में कार्तिक पूर्णिमा जो है वो 5 नवंबर दिन बुधवार को है, देव दिवाली है इसी दिन जो है। उसके बाद देखिए यह पूजा आपको गंगा दीपदान आपको प्रदोष काल में करनी है। शाम को 5:15 से 7:50 के बीच में ये शुभ समय है। तो आप इस समय में आप जो है गंगा दीपदान, आप शिवालय में, देवालय में जो भी दीपदान करना है आप इस बीच में आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी यह जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।